हेलो गाइस, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। मैं हूं दीक्षांत और आप देख रहे हैं इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। माई ब्लाइंड डेट विद लाइफ 2017 की जर्मन फिल्म है जो सालिया कहावाते नाम के एक आदमी की सच्ची कहानी है जिसने कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी और उसे अपाहिज मानने के बावजूद वो एक लग्जरी होटल में काम करने के अपने सपने को पूरा करने में लग गया। सालिया एक होटल में इंटर्नशिप कर रहा था और उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे। पर एक दिन अचानक सालिया की नजर धुंधली होती गई और धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चला कि उसकी 80% विजन खत्म हो चुकी है और जल्द ही उसे पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स सालिया की सिर्फ 5% विजन बचा पाए, पर अब भी वो अपने नॉर्मल स्कूल में पढ़कर एक बड़े होटल में काम करने के सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके पिता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो उसे कहने लगे कि वो नॉर्मल है ही नहीं, मगर उसकी माँ ने उसका सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। उसके लिए एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं था, पर कड़ी मेहनत करके वो दूसरों से पढ़ाई में बेहतर हो गया और इस बात से उसके टीचर्स भी हैरान थे। उसके अच्छे मार्क्स से पास होने के बावजूद उसके पिता उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसने सारी बड़ी होटल्स में एप्लीकेशन दी, पर हर होटल ने उसके कंडीशन की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया और तब उसने म्यूनिक के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल में एप्लीकेशन दी। पर इस बार उसने अपने आंखों के कंडीशन के बारे में नहीं बताया। उसकी बहन शीला ने अब उसकी मदद करनी शुरू कर दी थी ताकि इंटरव्यू में किसी को उस पर शक न हो। हर एक चीज की प्रैक्टिस करवाने के बाद शीला और उनकी माँ सालिया को उस होटल में छोड़ने आए, पर प्रैक्टिस के बाद भी उसके लिए एक्टिंग करना आसान नहीं था। किसी तरह संभलकर सालिया मैनेजर के पास पहुंचा जो उसे होटल दिखाने ले गए। मैक्स नाम का एक लड़का भी ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू देने आया था, पर उसे आने में देरी हो गई, इसलिए उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया। वो एक्सीडेंट होने का एक झूठा बहाना बनाने लगा और कहने लगा कि एक्सीडेंट की वजह से ही उसे देरी हुई और तब सालिया ने उसकी मदद करने के लिए कहा वो एक्सीडेंट उसने भी देखा था। मैनेजर के साथ होटल देखते हुए मैक्स सालिया को नोटिस करता जा रहा था, पर किसी तरह अपने नाटक को जारी रखने में सालिया कामयाब हुआ। वो होटल में हो रही चीजों की आवाज सुनकर उन्हें पहचान रहा था और इसी तरह वो होटल के लोगों की भी आवाज याद रखने लगा। मैक्स को समझ आ गया था कि सालिया कुछ छुपा रहा है, पर जब उसने ये बात उससे कही तो सालिया ने कहा कि वो जानता है मैक्स ने पिछली रात शराब पी थी और एक लड़की के साथ था, इसीलिए वो लेट आया है और ये सब कुछ उसके शरीर से आ रही बदबू से सालिया को पता चला। अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए उसने मैक्स की मदद करना शुरू कर दिया, जिससे उसने उसका भरोसा जीत लिया। सालिया का होटल बिजनेस के लिए प्यार और उसकी समझदारी को देखकर मैनेजर बहुत खुश था और इसीलिए सालिया को ट्रेनिंग के लिए नौकरी पर रख लिया गया। कुछ दिनों बाद अपने घर से निकलकर वो और शीला म्यूनिक में रहने आ गए और जिस घर में वो रह रहे थे उसे देखकर शीला ने कहा कि सालिया खुशकिस्मत है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अगले दिन उसे घर से लेकर होटल तक का रास्ता समझाने लगी और होटल में उसे छोड़कर वो वापस अपने घर चली गई। तब सालिया को पता चला कि मैक्स को भी नौकरी मिल चुकी है। मैक्स का ध्यान सिर्फ लड़कियों पर था, पर सालिया को अंदाजा भी नहीं था कि लड़कियों का ध्यान उस पर था। सबसे पहले उन्हें हाउसकीपिंग का काम सिखाया गया, जिसे सीखना सालिया के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और फिर वही काम करते हुए मैक्स ने उसे देख लिया और उसे सालिया का राज पता चल गया। वो इस बात से डर गया, पर मैक्स ने वादा किया कि वो उसकी सिर्फ मदद करेगा। मैक्स ने बताया कि उसके पिता कई सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं और इसीलिए उनके कहने पर उसे यहाँ काम करना पड़ रहा है। जिस तरह शीला सालिया की मदद करती है उस तरह मैक्स होटल में उसकी मदद करने लगा, पर मैक्स इस काम में बिल्कुल अच्छा नहीं था और सालिया के लिए मुश्किलें आसान नहीं हुई। एक तरफ जहाँ सालिया अपने काम में बिजी था तो दूसरी तरफ मैक्स होटल में आए मेहमानों और उनके साथ काम कर रही लड़कियों में बिजी था और वो दोनों ही एक दूसरे की गलतियों को छुपाने लगे। एक दिन किचन में काम करने वाले हमीद ने देखा कि सालिया ठीक से काम नहीं कर रहा और उसे भी समझ आ गया कि उसकी नजर कमजोर है, पर उसकी कंप्लेन करने की जगह हमीद ने कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है और हमीद और उसकी दोस्ती हो गई। काम के दौरान सालिया को एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दी, पर वो उस औरत को देख नहीं पाया। उसने अगले दिन मैक्स से कहा कि उसे उस औरत से प्यार हो गया है
किसी को बिना देखे उसकी आवाज सुनकर प्यार करने की बात मैक्स को समझ नहीं आई, पर उसने सालिया की उस औरत को ढूंढने में मदद करना शुरू कर दिया। और अगले ही दिन वो औरत उसे मिल गई जिसका नाम लॉरा है। उन दोनों के बीच बातें शुरू हो गई और लॉरा को भी वो पसंद आने लगा। किचन में काम करते हुए अचानक सालिया को चोट लगी, जिसके बाद हेड शेफ को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उसे अकेले में मिलने बुलाया। उन्होंने एक बर्तन उसके आगे रख दिया, जिसके बाद उन्हें सच पता चल गया। सालिया ने उन्हें सच बता दिया और कहा कि अगर उसने ये बात पहले बता दी होती तो उसे यहाँ ट्रेनिंग के लिए रखा नहीं जाता। और इस काम के लिए सालिया के प्यार को देखकर शेफ ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे मशीन पर काम करना भी सिखा दिया। मैक्स सालिया को लॉरा की खूबसूरती के बारे में बताने लगा, पर फिर उन्हें पता चला कि लॉरा का एक बॉयफ्रेंड भी है और सालिया का दिल टूट गया। अपने साथी और सीनियर्स की मदद से सालिया की ट्रेनिंग सही चल रही थी और उसे रिसेप्शन पर काम करने का मौका भी मिला, जहां उसकी गलतियों को ठीक करने का काम मैक्स ने किया। अपने साथ काम कर रहे ट्रेनीज के साथ दोस्ती कर वो सबके करीब आ चुका था और लॉरा का भी उस पर ध्यान आने लगा था। वो उससे बात करने की कोशिश करने लगी थी और उससे बात करने पर सालिया को पता चला कि लॉरा का ब्रेकअप हो चुका है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। ये सुनते ही उसने लॉरा को डेट पर बुलाया और लॉरा ने हाँ कर दी। ह्यूबर्ट नाम का एक मैनेजर खड़ूस और स्ट्रिक्ट था, जिससे हर किसी को डर लगता है, पर उससे बचने में भी मैक्स ने सालिया की मदद की। बार काउंटर पर काम करने में उसकी मदद करते करते मैक्स खुद ही उसके साथ शराब पीने लगा। पर जब ह्यूबर्ट को अपना काम दिखाने का वक्त आया तो सालिया का काम देखकर ह्यूबर्ट को हैरानी होने लगी। सालिया और लॉरा उसी होटल के रेस्टोरेंट में मिले और मैक्स के लाख समझाने के बावजूद उसने लॉरा को अपनी आंखों की कंडीशन के बारे में नहीं बताया। उसका मानना था कि पहली डेट पर उसे ये बताना ठीक नहीं, क्योंकि फिर वो उससे कभी मिलेगी नहीं। उन दोनों की शाम अच्छी गुजरी और सच ना पता होने की वजह से लॉरा को लगने लगा कि सालिया की नजर सिर्फ उस पर है और वो किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। इसलिए घर जाने से पहले उसने कहा कि वो अपने बेटे ऑस्कर से उसे मिलाना चाहती है और इस बात से खुश होने के साथ साथ सालिया को फिक्र भी होने लगी। अगले दिन काम करते हुए उसे और मैक्स को बहुत देर हो गई और सालिया बहुत थक चुका था। मैक्स वहां से चला गया, जिस वजह से सालिया को अकेले वहां काम करना पड़ रहा था। और कुछ देर बाद ह्यूबर्ट वहां आ गया और सालिया से बार बार साफ सफाई करवाने लगा। सालिया नहीं जानता था कि चीजें साफ है भी या नहीं, क्योंकि मैक्स उसे ये बताने के लिए वहां मौजूद नहीं था और इसीलिए उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। सफाई करते हुए बहुत देर हो गई और सालिया बुरी तरह थक गया, जिसके बाद वो अपने कमरे में इस परेशानी का हल ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद सालिया लॉरा और ऑस्कर के साथ बाहर गया और कई दिनों बाद उसका कोई दिन अच्छा गुजरा। वो ऑस्कर के करीब आ गया और लॉरा को भी उससे प्यार होने लगा, पर उस रात भी सालिया ने उसे सच नहीं बताया। एक दिन अचानक शीला और सालिया की माँ उसके घर आ गए और उन्होंने बताया कि उसके पिता घर से सारे पैसे और गहने लेकर श्रीलंका वापस चले गए हैं और उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी भी कर ली। अब उसकी माँ को एक नौकरी की जरूरत है, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। उसकी माँ के वहाँ से जाने के बाद सालिया ने शीला से कहा कि वो हमीद के साथ बेकरी में काम करके पैसे कमाएगा, मगर इस बारे में उसकी माँ को वो ना बताए। अब अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ सालिया काम भी करने लगा था और उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जाने लगी। मैक्स और हमीद चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और बिना आराम किए सालिया दिन रात काम करने लगा। एक दिन लॉरा ने कहा कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और वो ऑस्कर को सालिया के पास छोड़ गई, जिस वजह से उसे होटल में जाने में देरी होने लगी और फिर ऑस्कर सालिया से दूर हो गया। वो ऑस्कर को हर जगह ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। जब लॉरा वहां वापस आई तो ना चाहते हुए भी उसे अपने अंधेपन की सच्चाई उसे बतानी पड़ी। ऑस्कर तो उन्हें मिल गया, पर लॉरा सच जानने पर उससे नाराज होकर वहां से चली गई। सालिया के लिए चीजें बद से बदतर हो गई और उसने होटल में सबके सामने गड़बड़ कर दी। मैक्स ने उसे मेहमानों से दूर रहने की सलाह दी, पर उसने मैक्स की बात नहीं सुनी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सालिया को होटल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। गुस्से में वो मैक्स और हमीद से भी बुरा बर्ताव करने लगा था और उनके लाख समझाने के बावजूद वो दवाइयां ले लेकर पूरे दिन काम कर रहा था। नींद की कमी और अपने सपनों के टूटने की वजह से वो अपने आप को पूरी तरह खोने लगा था और हर वक्त शराब के नशे में दिन गुजारने लगा।
ऐसे ही एक रात वो नशे में सीढ़ियों से गिर गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैक्स और शीला उसे संभाल रहे थे और शीला ने उसे बताया कि उनकी माँ को अब नौकरी मिल गई है, इसीलिए उसे दिन रात काम करने की कोई जरूरत नहीं। सालिया ने यह मान लिया था कि वो अपने अंधेपन की वजह से होटल में काम नहीं कर सकता और इसीलिए उसने अपने लिए एक ऐसा काम ढूंढना शुरू कर दिया जिसमें उसे आंखों की जरूरत ना हो। कई दिनों तक उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जो करना उसे अच्छा लगे। तब उसे बेहतर और नॉर्मल महसूस कराने के लिए मैक्स उसे पहाड़ों पर ले गया, जहां उन दोनों ने साइकिलिंग की। पहले तो सालिया डरने लगा, पर फिर उसे मजा आने लगा और उसे वो हिम्मत मिली जो उसने खो दी थी। उसने मैक्स से कहा कि वो फाइनल एग्जाम देना चाहता है और उसके साथ वो फिर से उस होटल में गया। होटल में जाकर उसने ह्यूबर्ट और दूसरे मैनेजर से माफी मांगी और उसे अपने अंधेपन का सच बताकर एक और मौका मांगा। उसके पैशन और उसके दोस्तों की बात सुनकर ह्यूबर्ट ने उसे मौका देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद दिन रात मैक्स उसे ट्रेन करने लगा और कुछ दिनों बाद लॉरा भी उससे बात करने आई। पर जब वो वहाँ से जाने लगी तो हमीद ने उसे समझाया कि अगर वो उसकी जगह होता तो लॉरा को कभी नहीं छोड़ता। हमीद की बात सुनकर वो लॉरा के पीछे गया और उससे कहा कि वो उसे वापस पाना चाहता है, पर बिना कोई जवाब दिए लॉरा वहाँ से चली गई। एग्जाम का दिन आया और मैक्स और सालिया पास होने में एक दूसरे की मदद करने लगे। ह्यूबर्ट को सालिया का काम और उसकी मेहनत देखकर अच्छा लगने लगा और इसलिए ह्यूबर्ट ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया और गलती होने के बावजूद उसने सालिया को पास कर दिया। मैक्स और सालिया दोनों ही पास हो गए और हमीद को सालिया की मदद से पैरामेडिक की नौकरी मिल गई। ह्यूबर्ट ने सालिया से कहा कि वो उसे अपने होटल में नौकरी देना चाहता है, पर सालिया ने कहा कि वो और मैक्स खुद का रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं और ये बात सुनकर ह्यूबर्ट को बहुत खुशी हुई। मैक्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि सालिया की मेहनत ने ह्यूबर्ट को इतना बदल दिया है। कुछ दिनों बाद अपना रेस्टोरेंट शुरू करके मैक्स और सालिया ने अपने दोस्तों को भी वहाँ नौकरी दे दी और उस रात लॉरा उससे मिलने आई। उसने कहा कि ऑस्कर ने उसे समझाया कि सालिया ने झूठ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो लॉरा को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सालिया को माफ कर दिया है और अंत में सालिया को वो सब कुछ मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।